Hi guys, this is Paresh Sagar, the founder of CV Raman Academy and the master teacher of math science. So इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और उस एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम डिफरेंट एंगल से प्रूफ करेंगे लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड इस कंसेप्ट को यूज करके हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल विथ नाउ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट एंगल 45 डिग्री। दोस्तों हमने एक ट्रायंगल एबीसी लिया हुआ है जिसमें हमारा एबीसी जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट मींस व्हाट कि हमने AB इज इक्वल टू लिया हुआ है BC, जो दोनों की वैल्यू है हमारे पास A। ये क्या हुआ है AB एंड AC की जो वैल्यूज है दोनों की इक्वल है। तो हमको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड क्या होता है दोस्तों, इक्वल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, और C की वैल्यू मैंने लिया हुआ है थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। A एंड C की वैल्यू दोस्तों कितना है, ओके A की वैल्यू भी और C की वैल्यू मैंने थीटा लिया होता है, थीटा B की वैल्यू मुझे पता है 90 डिग्री, C की वैल्यू भी क्या होगा थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। सो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 45 डिग्री। सो ये मेरा लेने का मतलब इसलिए कि मुझे जो फाइंड करना है वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट 45 डिग्री करना है। तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो जो भी मैं फाइंड करूंगा अभी वो किसके लिए फाइंड करूंगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्लियर हो गया कि व्हाई वी चूज द आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच हैविंग द इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल्स। तो हमको 45 डिग्री लेना है, तो हमको उसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ दोस्तों हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने AB इज इक्वल टू A ले लिया और BC इक्वल टू A लिया। नाउ बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, तो हमको क्या मिल जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों की वैल्यू कितना है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली AC जो मिलेगा मुझे वो √2A मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा AC कितना मिल गया √2A की वैल्यू हो गई इस AC की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया √2A वैल्यू हो गया। अब मुझे ये भी पता है कि थीटा इज इक्वल टू दोस्तों मेरे पास कितना है 45 डिग्री, वो भी क्लियर है। नाउ मैं फाइंड करता हूँ साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 साइन के लिए क्या होता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन की ऑपोजिट साइड कौन सी है AB वैल्यू है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों A है, ओके, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है √2 है। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। तो मेरी साइन 45 की जो वैल्यूज है वो कितना हो गया 1/√2। सिमिलरली दोस्तों कॉस की बात करें तो कॉस में क्या आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस आएगा। तो दूसरा है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो cos 45, उसके लिए क्या होगा हमारे एडजेसेंट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो C की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी BC डिवाइड बाय क्या होगा AC। BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों A है और AC की वैल्यू कितना है √2। तो A कट हो जाएगा तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1/√2। ओके, तो ये हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू 45 डिग्री ले ले ये थीटा वैल्यू। ठीक है, आप इधर से भी लोगे तो भी आंसर वही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ tan 45 की वैल्यू, तो क्या होता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या होता है एडजेसेंट साइड। तो C की ऑपोजिट साइड दोस्तों कौन सी है हमारे पास, C की जो ऑपोजिट साइड है वो AB है अपॉन AC है। तो AB की वैल्यू भी A है और AC की भी वैल्यू कितनी है दोस्तों A। तो A डिवाइड बाय A कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग कॉट की बात करेंगे तो cot 45 क्या होता है 10 का उल्टा, तो 1 का उल्टा भी 1 हो जाएगा, या एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपोजिट साइड। तो C की एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों BC अपॉन क्या हो जाएगा अपोजिट साइड AB हो जाएगा। तो उसकी भी वैल्यू A डिवाइड बाय A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन आता है हमारे पास कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका भी ऐसे भी आंसर देख सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कोसेक का हाइपोटेनस डिवाइड बाय अपोजिट साइड, तो 45 का हाइपोटेनस कौन सा है, √2 है, और अपोजिट साइड कौन सी है, ए, तो √2 डिवाइड बाय ए कितना हो जाएगा, √2, ए कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। सिमिलरली दोस्तों सेक 45 की बात करें तो cos 45 का उल्टा होगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, √2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस कितना है, √2 है, और एडजेसेंट कितना है, ए, तो √2 डिवाइड बाय ए कैंसिल, आंसर आएगा √2। तो ये जो भी हमारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुए वो एट 45 डिग्री हो गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोस्तों। अब इसके लिए थोड़ा बहुत आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव द ट्रायंगल एबीसी, ओके, क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसिडर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया है, इक्विलेटरल। हम लोगों ने 45 डिग्री में आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसिडर किया था, और इस 30 डिग्री और 60 डिग्री में कौन सा ट्रायंगल किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिंस ईच ऑफ द एंगल आर 60 डिग्री, बट ऑब्वियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों की साइड ए मान लेते हैं हम लोग, ओके। सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर एडी फ्रॉम ए टू साइड बी सी, तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी, ओके। सो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, सो वाई, तो वाई का दोस्त हम एग्जांपल देंगे। सो क्या होगा, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी में क्या है, ये और ये कितना है 90 डिग्री, मतलब ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा एडीसी, और दोनों की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। दूसरा दिया है मुझे एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी विच इज व्हाट 60 डिग्री दोस्तों हो जाएगा, और हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या है ए सी हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए बी के साथ कौन है, सी लिख दो, बी के साथ सी है, डी के साथ कौन है डी, तो बचा कौन ए, तो ऐसा हो गया मेरा। सो मैं अब क्या लिख सकता हूं, मुझे इसको ये मेरा आंसर मिल गया इसका, तो मैंने इसको क्या ऐसे क्यों प्रूव किया, तो मैं बाय सीपीसीटी क्या लिख सकता हूँ, बाय सीपीसीटी क्या लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए डी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल बी ए डी जो होगा मेरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल सी ए डी हो जाएगा। सो बाय सीपीसीटी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल सी ए डी। अब थोड़ा दोस्तों देखिएगा मेरे पास ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई बी ए सी जो है मेरे पास 60 डिग्री है, और बी ए सी किससे बनता है, बी ए डी प्लस डी ए सी से बनता है। बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, बी ए डी प्लस क्या है डी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दोनों की वैल्यू कितनी है इक्वल है, तो मैं ट्वाइस बी ए डी भी लिख सकता हूँ एंड क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस डी ए सी भी लिख सकता हूँ 60 डिग्री। तो मेरी बी ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और वो भी कितना हो जाएगा डी ए सी। तो पहले मैंने ऐसे क्यों किया, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि इसकी भी वैल्यू कितना है 30 डिग्री दोस्तों। तो मुझे क्या फाइंड करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री फाइंड करना है, तो मुझे 30 डिग्री एंगल तो पहले लाना पड़ेगा, तब मैं काम कर पाऊंगा। 60 डिग्री तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं इधर भी फाइंड करूँ या इधर भी फाइंड करूँ, और ये मेरा कौन सा हो गया 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया, मतलब राइट ट्राइंगल हो गया, तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। सो फाइनली दोस्तों हमको 30 डिग्री भी मिल गया, अपना 60 डिग्री भी मिल गया, अब हम अपना काम कर सकते। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री है, और ये जो हमारा एंगल है 60 डिग्री है। दूसरा हम लोग बाय सीपीसीटी भी लिख सकते हैं कि वी कैन राइट बाय सीपीसीटी क्या लिख सकते हैं, बीडी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों सीडी, क्या हो जाएगा बीडी इज इक्वल टू सीडी, जो हमको आगे यूज आएगा, मतलब बीडी की और सीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर इक्वल हो जाएगी। तो
फ्रेंड वी नीड टू नो दैट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच इज आर इक्वल टू 2a to m हमने कंसिडर किया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो दोनों की जो वैल्यूज होंगी ये BD इज इक्वल टू DC हमने बाय CT प्रूव भी किया है, तो उसकी जो वैल्यूज होगी ये AB होगी, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी AB। तो दोस्तों मुझे क्या फाइंड करना है 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो मुझे 30 डिग्री फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं और ये मेरा हो गया 60 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड भी चाहिए, तो हमारे पास AD की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते पाइथागोरस अप्लाई कर सकते, तो क्या बन जाएगा मेरा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड, तो क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो फाइनली AD स्क्वायर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB की वैल्यू हमको पता है 2a स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू पता है a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 3a, तो AD की जो वैल्यू होगी अंडर रूट क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का कितना हो जाएगा a हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा √3, तो मुझे AD जो फाइनली मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों √3a बराबर, तो मुझे पता चल गया कि AD की जो वैल्यूज होगी वो कितनी होगी वो √3a होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये √3a मिल गया। अब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो फर्स्ट क्या फाइंड करता हूँ, सो अब हमको सब पता चल गया कि उसकी साइड्स क्या होगी, एंगल्स कितना होगा, अब हम फाइंड करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री। ठीक है, ये हमको पता है ऑल साइड्स आर की वैल्यूज पता है हमको, एंगल्स पता है, तो 30 डिग्री हमारे पास कौन सा है दोस्तों, दिस इज अवर 30 डिग्री, ये कितना है हमारे पास, दिस इज अवर 30 डिग्री, तो एंगल ये होगा। ठीक है, तो उसका दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज योर एडजेसेंट साइड, दिस इज योर अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा ये अपोजिट, ये तुम्हारा जो होगा वो एडजेसेंट हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, तो अपोजिट कौन सी है BD अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा BD अपॉन AB, तो BD की वैल्यू कितनी है A डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2A, A गेट कैंसिल, हमको क्या मिलेगा 1/A मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 के पास हमारे पास फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों AD और हाइपोटेनस कितना है AB, तो AD अपॉन AB, AD की वैल्यू जो है √3 है और AB की वैल्यू जो है 2 है, तो कितना आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास tan 30 की बात करूं तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड कौन सी है BD और एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों AD है, BD की वैल्यू A है, AD की वैल्यू √3/A, ओके √3 ओके, तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जो वैल्यूज है वो क्या लिख सकते हैं sin 30 अपॉन क्या हो जाएगा cos 30, sin 30 की वैल्यू कितना है 1/2, cos 30 की वैल्यू कितना है √3/2, 1/2 गेट कैंसिल और क्या जाएगा 1/√3 आ जाएगा, तो उस तरीके भी कर सकते हो आप। ठीक है, देन हम लोग cot 30 की बात करें तो cot 30 के लिए क्या करेंगे tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों √3। तो आइए देखते हैं cot 30 कितना होता है हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है दोस्तों AD और अपोजिट साइड कौन सी है BD, तो √3 डिवाइड बाय A कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट √3 डिवाइड बाय A हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा √3, या इसका उल्टा भी आएगा √3। बात एक ही, आप कैसे भी करो आपको दो ही वैल्यू पता होनी चाहिए साइन एंड कॉस, फिर दुनिया की कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है cosec 30, तो cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है 2, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाइपोटेनस डिवाइड बाय अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस कौन सा है 2a और अपोजिट साइड कौन सी है A, तो 2a डिवाइड बाय A कितना आंसर आएगा 2 आएगा। सिमिलरली हमारे पास sec 30 की बात करें तो sec 30 जो होगा हमारे पास हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू है 2a, एडजेसेंट साइड कौन सी AD जिसकी वैल्यू √3 है, तो A कैंसिल हो जाएगा, A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2/√3, या ये जो भी होता है cos का उल्टा होता है, ये क्या होता है sin का उल्टा होता है, और ये जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा ये जो था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री प्रूफ के साथ कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट द 60 डिग्री। तो दोस्तों 60 डिग्री तो हमारे पास जो ये है, ये वाला हमारे पास 60 डिग्री है, राइट। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी AD, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी BD, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों
ठीक है, तो ये हमारा ऑपोजिट साइड, दिस एडजेसेंट साइड, और ये हो गया। तो sin 30 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। sin 30 क्या हो जाएगा, सॉरी, तो sin 60 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो 60 का अपोजिट साइड कौन सा है दोस्तों, AD, और हाइपोटेनस कौन सा है, AB। तो AD की वैल्यू कितनी है, √3 है, और कितना है, √3 डिवाइड बाई 2 है। ए गेट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा दोस्तों। सिमिलरली हम cos 60 की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो 60 के एडजेसेंट साइड कौन सी है, BD, और हाइपोटेनस कौन सा है, AB। तो BD की वैल्यू कितना है, A डिवाइड बाई 2 है। ए गेट कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली दोस्तों हम लोग फाइंड करते हैं कि tan 60, तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 को हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, तो tan 60 इज इक्वल टू क्या ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको फॉर वैल्यू याद नहीं है, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 है, cos 60 वैल्यू जो 1/2, 1/2 गेट कैंसिल हो, इसके कैसा आएगा, √3 आएगा। या फिर हमको फॉर्मूला से भी फाइंड करना है तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड कौन सी है, 60 की, 60 का ऑपोजिट साइड है हमारे पास AD, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, BD। AD की वैल्यू कितनी है, √3 है, और BD की वैल्यू कितना है, A गेट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो दोस्तों हम कैसे भी करें आंसर सेम ही आने वाला है। cot 60 की जो बात करें तो cos 60 क्या होता है, tan 60 का ऑपोजिट भी होता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये क्या हो गया मेरा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है, BD है 60 के लिए, तो BD अपॉन ऑपोजिट साइड ये हो गया मेरा। तो A अपॉन √3 कितना हो जाएगा, A अपॉन √3 तो क्या हो जाएगा, 1/√3, या फिर √3 का उल्टा कर दो, 1/√3 भी मिल जाएगा आपको। देन आफ्टर मेरा cosec 60 आप sin 60 का उल्टा कर दो तो 2/√3 भी आएगा, या हाइपोटेनस डिवाइड बाय ऑपोजिट साइड कर दो। तो हाइपोटेनस कौन सा है, AB, और ऑपोजिट साइड कौन सी है, AD। तो 2A अपॉन √3/A कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। एंड sec 60 की बात करो तो कितना हो जाएगा, cos 60 का उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 वैल्यू आएगी। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनस कौन सा है, 2A, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, A। तो 2A/A कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट द 60 डिग्री। तो हमने क्या देख लिया, 45 डिग्री देख लिया, 30 डिग्री देख लिया, 60 डिग्री देख लिया। अब बात आती है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं आपको 90 डिग्री की बताऊं तो 90 डिग्री मतलब व्हाट, कि ये मेरा जो ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज राइट ट्राइंगल, ओके, दिस इज द A, दिस इज माय B एट 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान रखना, B इज इक्वल टू C डिग्री। ओके, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। मैं बोलूं कि ये जो वैल्यूज हैं उसको मैं 90 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मुझे 90 डिग्री फाइंड करना है, तो 90 डिग्री तब फाइंड कर सकता हूँ कि जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। तो ये जो A जो है वो खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, B पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, A जो है खिसक के B पे आ जाएगा, मतलब जो आपकी जो फॉर एग्जाम्पल ऐसा बन जाएगा, दिस इज माई C एंड B। तो ये जो मेरा A था वो खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये मेरा अभी AB बन गया, तो ये A कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जब A की मैं बात करूं तो उसका क्या हो गया, एडजेसेंट साइड खिसक के इधर आ गया, तो मतलब ये वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई, 0, मतलब AB की वैल्यू क्या हो गई, 0। सिमिलरली मेरा जो हाइपोटेनियस था वो कितने बराबर हो गया, BC के बराबर, मतलब AC की जो वैल्यू थी वो कितनी बराबर हो गई, ओके, मेरी AC की जो वैल्यू है कितने बराबर हो गई, BC के बराबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली 0 डिग्री की बात करूँ, ये बात थी 90 डिग्री की। सिमिलरली मैं 0 डिग्री की रेशियो की बात करूँ तो मेरे पास ट्राइंगल ABC है, कौन सा है, ABC, ओके। मुझे इधर 0 डिग्री चाहिए। 0 डिग्री तब होगा कि ये जो लाइन होगी वो खिसक के कहाँ पे आ जाएगी, इस लाइन पे आ जाएगी, लाइक दिस। ये मेरा था, ये मेरा है AB, और ये जो लाइन थी दैट लाइन इज दैट इज व्हाट, दिस C, वो खिसक के कहाँ पे आ जाएगी, इधर पे आ जाएगी, मतलब B एंड C कैसे हो जाएगी, इक्वल। इसका मतलब मेरा जो था, ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा 0 डिग्री हो गया पहले, तो A इज इक्वल टू, दूसरा कि मेरा हाइपोटेनस था वो कितना हो गया, AB के बराबर, मतलब एडजेसेंट के बराबर, और ये जो मेरा परपेंडिकुलर वाली जो BC थी वो क्या हो गई, BC इज इक्वल टू 0 हो गई। तो ये कंसेप्ट है 0 डिग्री और 90 डिग्री को फाइंड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। केस 1,
फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं रेशियो एट 90 डिग्री, ये हम फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास हमने क्लास 30 डिग्री में देखा तो हमने पहले एंगल 30 डिग्री बनाया, 45 डिग्री का रेशियो देखा तो हमने 45 डिग्री बनाए, 60 डिग्री के लिए हमने क्या दिया है 60 डिग्री, तो इसके लिए भी ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तब होगा कि ये पूरा सड़क के कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब बी एंड ए की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तब ये मेरा 90 डिग्री बनेगा, राइट, ये वाला एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, ए बी की जो वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये पूरा चिपक के यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बात कि ये पूरा चिपक आएगा तो AC की वैल्यू और क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, AC की जो वैल्यूज है AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगी। तो आइए फर्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 90 डिग्री फाइंड करते हैं। तो sin 90 डिग्री क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री क्या होगा, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट साइड कौन सी होगी BC, राइट, और हाइपोटेनस कौन सा है AC। बट मैंने आपको बताया कि BC और AC की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल, तो ये दोनों की BC और AC की इक्वल है तो दोनों कट हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, मतलब sin 90 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। सिमिलरली दोस्तों मैं cos 90 की बात करूं तो cos 90 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है दोस्तों इसका, A का AB है, और हाइपोटेनस कितना है हमको पता है AC। पर मैंने देखा कि ये जो एडजेसेंट वाली साइड है वो चिपक के इधर आ जाएगी, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिवाइड बाई AC हो जाएगी, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। फिर मुझे फाइंड करना है tan 90 डिग्री। तो मुझे दोस्तों पता है tan 90 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिवाइड अपॉन क्या होता है cos 90 भी होता है, ओके। तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड भी बोलते हैं। दूसरा ऐसे भी लिख सकते थे आप, कितना हो जाएगा ये अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट की वैल्यू AB है, हमारे पास BC है, और AB की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 भी इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ में बोलो cot 90 डिग्री। तो cot 90 क्या होता है, 10 का उल्टा, राइट, 1/tan 90 डिग्री भी हो बोल सकता हूं। तो कितना हो जाएगा 1 इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 इनफाइनाइट क्या होता है दोस्तों 0 होता है ऑलवेज, ध्यान रखना ये। फिर हमारे पास है cosec 90। cosec 90 क्या होता है 1/sin 90 के जैसा, तो 1/sin 90 कितना हो जाएगा 1/1, तो कितना आएगा आंसर 1। सिमिलरली हमारे पास है sec 90 डिग्री। sec 90 की डिग्री कितना होता है 1/cos 90 डिग्री। तो 1/cos 90 कितना है 1/0, तो 1/0 क्या होता है दोस्तों इनफाइनाइट होता है। इसको भी हम लोग लिखे नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ये हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट द 90 डिग्री। दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में क्या होगा दोस्तों, फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्राइंगल ABC है। 0 डिग्री तब होगा कि ये जो लाइन है AC वाली लाइन 0 डिग्री तब होगा कि ये इसके साथ मर्ज हो जाएगी। कैसे, ऐसे, ये AC वाली जो लाइन थी मेरा हाइपोटेनस इधर आ जाएगा, तब मेरा कितना बनेगा 0 डिग्री। कितना बनेगा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा ये मेरा जो अपोजिट साइड थी, ओके, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी 0, मतलब BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में कितना हो जाएगा BC इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, मतलब AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे, रेशियो एट 0 डिग्री। तो फाइंड करते हैं पहले sin 0। तो sin 0 कितना हो जाएगा दोस्तों, sin 0 इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड कौन सी है BC अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है AC। अब हमको पता है कि BC की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0, तो 0 डिवाइड बाय AC कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करता हूं मैं cos 0। cos 0 क्या होता है एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब इस केस में क्या है दोस्तों, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस कैसी होती है इक्वल, मतलब AB और ये क्या हो जाएगा AC, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली हम लोग फाइंड करते हैं tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों sin 0 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा cos 0।
साइन 0 की वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली हम लोग फाइंड करते हैं कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 कितना हो जाएगा, दिस इज 0 डिग्री। ओके, कॉट 0 कितना हो जाएगा 1/tan 0, tan 0 की वैल्यू कितना है 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। फाइंड करेंगे cosec 0 डिग्री, cosec 0 होता है 1/sin 0 के बराबर, तो 1/0 वैल्यू है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। 6 हमारे पास sec 0 डिग्री, sec की वैल्यू है 1/cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितना है 1, आंसर क्या आएगा 1। तो दोस्तों ये हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट 90 डिग्री। तो हम 5 एंगल्स को पूरा ये क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्रिक कंप्लीट करने वाले। तो ये हमारा ये फाइनल टेबल रहा दोस्तों, दिस इज व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। ओके, एट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको आप रेडियन में भी यूज कर सकते हैं, पर रेडियन हमारे क्लास 10 में नहीं है। ओके, तो हम क्लास 10 के लिए इस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये मेरा साइन का हो गया, साइन 0 1/2 1/√2। ओके, तो ये मेरा हो गया साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 40 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 1। सिमिलरली कॉट का हो गया, tan का हो गया, सेक का भी आपको आता है, कॉसेक भी। पर ये हाउ टू रिमेम्बर दिस ट्रिगोनोमेट्रिक, ओके, हमारे पास है हाउ टू रिमेम्बर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो प्लीज watch our shortcut tree to remember trigonometric table, जिसमें हमने लिखा हुआ है palm tree। कौन सा दोस्तों, palm tree। और वो आपका देखिए बिंग इंटेलेक्चुअल में, तो आपको ये वीडियोस मिल जाएगा इंटेलेक्चुअल। ओके, जिसमें आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी टाइप के एटमॉस्फेयर में वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हो आपके एक जस्ट लेफ्ट हैंड पाम की वजह से। ठीक है, इसमें सब पूरी वैल्यू आ जाएगी जो आपको याद रह जाएगी। अब हम करने वाले टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट रिमेंबर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। ये जब तक आपको प्रिपेयर नहीं होगा, बाय हार्ट आपको नहीं होगा, तब तक ये सॉल्व करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, एक बार सॉल्व कर दे फिर आपको सिंपल कैलकुलेशन ही करना है। एग्जांपल 1, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q दिया हुआ, मुझे क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट Q दिया हुआ है दोस्तों। दिस इज P, दिस इज Q एंड R दिया हुआ है। ओके, एंड PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 3 सेंटीमीटर एंड PR दिया हुआ है मुझे 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, क्या दिया हुआ है QPR, मतलब मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल, एंड PRQ मुझे फाइंड करना है दोस्तों, दिस एंड दिस। ओके, QPR की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड एंगल PRQ का वैल्यूज फाइंड करना है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 2 मेथड सिखाना चाहूंगा। मेथड 1 ये है, ओके, 2 मेथड सिखाऊंगा। मेथड 1 में हम सिंपली ऐसा करेंगे कि हमको कौन सी साइड दिया हुआ है और कौन सा इक्वेशन इसमें फिट बैठता है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है QPR। अब QPR में मुझे क्या दिया हुआ है, QPR की एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज में कौन सा यूज कर सकता हूँ, कॉस वैल्यू। तो मैं क्या लिख लू, कॉस एंगल P और द QPR लिख सकता हूँ वॉट एवर। तो कॉस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। मुझे दिया हुआ है एडजेसेंट कितना दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6, 3 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 1/2। तो मुझे क्या मिला इधर, cos P इज इक्वल टू मुझे मिला cos P इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए एंगल दोस्तों, cos थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती कि जब P कितना हो मेरे पास 60 डिग्री। तो मुझे कितना मिल गया QPR 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली में कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल R फाइंड करना है। अब एंगल R के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, फॉर्मूला साइन का। तो साइन R इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज।
तो अपोजिट की वैल्यू कितना है 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6, ओके राइट। तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है कि जब उसकी एंगल की जो वैल्यू हो 30 डिग्री हो, तो आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर, ओके। पी मतलब व्हाट QPR एंड PR। इवन आप यहाँ पे कॉस के बदले क्या यूज कर सकते थे, कॉसेक भी यूज कर सकते थे, तो भी वही आंसर आता। साइन के बदले क्या यूज, सॉरी आप कॉस पी के बदले क्या यूज कर सकते थे, सेक पी यूज कर सकते हैं, और साइन की पी के बदले हम लोग यूज कर सकते थे कॉसेक आर भी यूज कर सकते थे। अब दोस्तों मैं मेथड 2 की बात करूं, इसमें मैं बात करता हूं मेथड 2 की। अब मेथड 2 में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या फाइंड करो, फर्स्ट फाइंड ऑल 3 साइड्स यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करो तो PR² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PR² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ² प्लस क्या हो जाएगा QR²। PR की वैल्यू कितनी है 6² हो जाएगा, PQ की वैल्यू कितनी है 3² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा QR²। तो ये कितना है 36 माइनस 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 36 माइनस 9 तो QR²। तो 36 माइनस 9 कितना होता है, कितना होता है दोस्तों 27 हो जाएगा। सो QR² हो जाएगा। सो QR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 9, तो कितना आ जाएगा ये 3√3 वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब आपको P के लिए आपको साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेन लगाना है, कॉट लगाना है, तो भी आंसर वही आएगा जैसे ये 60 डिग्री आया था। इधर आप साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टेन लगाओ, कॉट लगाओ, तो भी आंसर कैसा आएगा 30 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉट लगाता हूँ P के लिए, कॉट P। कॉट के लिए क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होता है दोस्तों, कॉट P के लिए क्या होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो P की एडजेसेंट साइड कौन सी है 3, और ऑपोजिट साइड कौन सी है 3√3। तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय क्या होगा 3√3। तो 3 के कैंसिल 1/√3। अब देखो 1/√3 P की वैल्यू 1/√3 कब आएगी कॉट की, जब P की वैल्यू जो हमारे पास हो 60 डिग्री। सिमिलरली हम लोग बात करते हैं कॉट R की वैल्यू, उसमें भी क्या हो जाएगा कॉट R की वैल्यू हमारे पास एडजेसेंट अपॉन क्या हो जाएगा ऑपोजिट। तो क्या हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाय 3। तो √3 तब आएगी जब कॉट की वैल्यू हो 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो सेम आंसर आएगा, पर ये जो अप्रोच है आपको अभी ऐसा हार्ड लगेगा दिस अप्रोच, बट वो कोई भी मुश्किल टाइम में आपका आराम से आंसर ले देगा। इसमें आपको थोड़ा अपनी अकल को यूज करना पड़ेगा। अब एग्जांपल 2 की बात करते हैं। साइन A माइनस बी दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है साइन A माइनस बी। फर्स्ट दिया हुआ है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। तो देखो हमको पता है कि साइन A माइनस बी 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है जब साइन 30 डिग्री हो तब। तो हम लोग लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि A माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमको पास दिया हुआ है cos A प्लस बी दिया हुआ है मुझे 1/2, ओके। तो क्या हो जाएगा cos A प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो मुझे A प्लस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों 60 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया दोस्तों। ये कि यहाँ पे बात करूं कि A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि हमारे पास जो एंगल है वो ऑलवेज 0 टू 90 डिग्री बीच के है। जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो इसका कंसेप्ट पूरा चेंज हो जाएगा, उसमें प्लस आएगा माइनस आएगा। बट ये जो भी हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11-12 में स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे बात बताइए कि A की वैल्यू जो B से ज्यादा है, इसलिए A की वैल्यू इधर पहले ली हुई है, ठीक है। तो उसमें आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सो नाउ व्हाट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप क्या करो एलिमिनेशन मेथड से उसको फाइंड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा A माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30
एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू व्हाट 90 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ व्हाट पुट a 45 डिग्री इन एनी इक्वेशन। तो हम लोग इक्वेशन 1 में फाइंड कर देते हैं। तो a माइनस बी कितना है दोस्तों 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 30 डिग्री, सॉरी 45 माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। सो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू व्हाट बी। तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। सो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, नाउ एग्जांपल